नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पाइस रूट डायरीज के और एक नए एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे कोलकाता के दो ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थलों की वर्चुअल टूर पे, जहां एक और दक्षिणेश्वर की ऊंचाई से आस्था झलकती है, वहीं दूसरी ओर प्रिंसेप घाट पर डूबता सूरज नदी पर कविता लिखती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दक्षिणेश्वर। आज है 30 अप्रैल, अक्षय तृतीया बोलते हैं यहाँ पे, और मैं अभी आया हूँ यहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ के सामने माथा टेकने। आप लोग सभी जानते हैं दक्षिणेश्वर यहाँ पे काली का बहुत बड़ा मंदिर है जो हुगली नदी के पार। आज यहाँ पे पूजा देंगे, तो गाड़ी तो यहाँ पे लगा दिया है, सामने गाड़ी रखा हुआ है। कोलकाता आए हुए मेरे को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था, लेकिन माँ का दर्शन ही नहीं हो पाया था इतना दिन तक। काम में बहुत उलझा था यहाँ पे। तो हम लोग कल जा रहे हैं वापस बैंगलोर, तो उससे पहले माँ के सामने माथा टेक के फिर जाएंगे। पहले पूजा दे के आते हैं, माँ को दर्शन करके आते हैं, फिर आपको सारा बंदोबस्त यहाँ पे बताते हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दक्षिणेश्वर मंदिर आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आप दक्षिणेश्वर का सबर्ब लोकल, नहीं तो दक्षिणेश्वर का मेट्रो ले लीजिए। उससे फ़ायदा है कि आप ट्रेन स्टेशन से मंदिर तक स्काईवॉक बना हुआ है, आप स्टेशन से उतरते ही डायरेक्टली मंदिर तक स्काईवॉक से ही पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से मंदिर आते हैं तो दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रमुख 3 बड़े पार्किंग हैं, एक एंट्री में और 2 एग्जिट में। कोशिश कीजिएगा कि मोस्टली सुबह सुबह पहुँचने का, नहीं तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और पार्किंग मिलने के लिए मुश्किल होता है। तो चलिए पहले अभी माँ का दर्शन करके आते हैं, पूजा दे के आते हैं, उसके बाद आपको आके बताते हैं दक्षिणेश्वर मंदिर की कहानी। मिलते हैं आप लोग के साथ कुछ ही देर में। 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद और सिर्फ 20 सेकंड का दर्शन के बाद अभी आए हैं यहाँ पे भोजनालय में। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, कचौड़ी और दाल। चलिए, भूख तो बहुत ज़ोर से लगी है, सुबह से बस चाय पी के आए थे। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कचौड़ी नहीं खाया दक्षिणेश्वर आके तो क्या किया। तो चलिए अंदर जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पे ब्रेकफास्ट, कचौरी और चना दाल। ये हींग की कचौरी है, ये अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हींग है, अंदर हींग डाल के ये कचौरी बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। चलिए अभी कचौरी खाते हैं। ऑसम टेस्ट। अंदर जो हींग की जो परत है ना पूरी के अंदर, उसका टेक्सचर अलग ही लेवल का है। तो भले ही आप कितने ही थके और भूखे क्यों ना हो, दक्षिणेश्वर की ये हींग की कचौड़ी आपकी सारी भूख और थकावट दूर कर देती है। ये वाली रोड जो है ये दक्षिणेश्वर फेरी घाट की तरफ जा रहा है। वहाँ पे सामने आपको बाली ब्रिज भी दिखेगा। ये फेरी घाट जाते टाइम आपको रास्ते के एक साइड पे पूरा ऐसे लाइन से लगे हुए सारे वेंडर शॉप, दुकान, यहाँ पे फोटो, शंख, सभी तरह का दुकान यहाँ पे मिल जाएगा। तो सामने देखिए बाली ब्रिज हुगली रिवर के ऊपर, और ये रहा सामने फेरी घाट, दक्षिणेश्वर माँ भवतारिणी फेरी घाट। फेरी घाट में विदाउट टिकट अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर तो नहीं जा सकता। तो ये दूर से वहाँ पे जब गंगा के घाट पे हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से आपको दिखाएंगे फेरी घाट कैसा दिख रहा है। कितना अद्भुत सुंदर लग रहा है। इतने साल तक दक्षिणेश्वर में रहने के बावजूद भी मैं कभी ऐसे बाली ब्रिज पे खड़ा होकर कभी ऐसे वीडियो नहीं बनाया। आज अब मैं अभी बैंगलोर में रहता हूँ, आज अभी आया हूँ यहाँ पे बाली ब्रिज पे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन अच्छा लग रहा है इतना दिन बाद बाली ब्रिज और हुगली रिवर के ऊपर दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन किए। ये रहा बाली ब्रिज और हुगली रिवर, और ये रहा दक्षिणेश्वर का घाट। दक्षिणेश्वर का माँ भवतारिणी फेरी घाट आपको दक्षिणेश्वर से बेलूर मठ तक को जोड़ता है। ये बाली ब्रिज या विवेकानंद सेतु भी बोलते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1926 से और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1931 में। ब्रेथवेट एंड कंपनी ने इसको बनवाया था, और मेजरली इसके ऊपर से रोड और रेल दोनों ही कवर होता है। बाली ब्रिज को बनवाया गया था हुगली रिवर के ऊपर कोलकाता के दक्षिणेश्वर से हावड़ा के बाली को जोड़ने के लिए। इसका उम्र बहुत हो चुका है और बीच बीच में मेंटेनेंस का काम भी चलते रहता है। तो बगल में जो नया सेतु आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का पिलर, वो है निवेदिता सेतु, वो न्यूली बना है और जिसको नेशनल हाईवे 12 को कनेक्ट करता है कोलकाता से। अच्छा, दक्षिणेश्वर मंदिर का पॉपुलैरिटी का और एक रीज़न है रामकृष्ण परमहंस जी।
रामकृष्ण परमहंस जी यहाँ पे बहुत साल तक हेड पुजारी थे, जो माँ का पूजा वही करते थे और अपने तरीके से करते थे। तो यहाँ का पूजा का तरीका बाकी सबसे एकदम अलग है और उनसे मिलने के लिए बहुत सारे उस टाइम बंगाल के जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे, उनमें से सबसे बड़े स्वामी विवेकानंद जी, जो यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी का शिष्य बने और फिर यहाँ से ही उन्होंने अपना मार्ग शुरू किया। आज ओवरकास्ट होने की वजह से मंदिर का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। आज पूरा आसमान इतना ओवरकास्टेड है, बारिश ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं, तो इसीलिए मंदिर कितना भव्य लग रहा है, देखिए यहाँ से देखने के लिए। दक्षिणेश्वर मंदिर बंगाल के नवरत्न स्टाइल आर्किटेक्चर के अनुसार बना है, जहाँ पे मेन 3 लेवल का स्टेपिंग होता है और उसके ऊपर टोटल 9 स्पाइक्स रहते हैं। तो बंगाल के बहुत सारे मंदिर ऐसे ही बने रहते हैं और दक्षिणेश्वर मंदिर भी इसी स्टाइल से ही बना है, जिसको नवरत्न स्टाइल बोलते हैं। मेरे सामने अभी है लोक माता रानी रासमणी जी का मंदिर। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल और देवोत्तर एस्टेट का इनॉग्रेशन हुआ था 31 मई 1855 को। ऐसा मान्यता है कि रानी रासमणी जी जब काशी जा रही थी तो उनके सपनों में भवतारिणी मतलब माँ काली ने दर्शन दिया और उनको बताया कि ये मंदिर यहाँ पे बनवाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने जो मेन मुनियम जी है, फिर उन्होंने आदेश दिया यहाँ पे मंदिर बनवाने के लिए। यहाँ पे हुगली रिवर के बगल में दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ काली का मंदिर के अलावा भी यहाँ पे 12 शिव मंदिर है। 6-6 के हिसाब में मंदिर के एक साइड पे 6 शिवलिंग और इस साइड पे 6 शिवलिंग। इसके अलावा यहाँ पे राधा गोविंद जी का मंदिर भी है, राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। दक्षिणेश्वर मंदिर से स्टेशन तक फैला ये 350 मीटर लंबा स्काई वॉक रंग बिरंगी दुकानों से सजा हुआ है। चाहे घर सजावट का हो, चटपटे आचार हो या बच्चों के खिलौने, जो आपको रुकने और खरीदने के लिए ललचा ही देगा। प्रिंसेप घाट कोलकाता की उस विरासत का नाम है जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ की ठंडी हवा, डूबता सूरज और छूती हुई यादें, सब कुछ दिल को छू जाता है। स्कूल के 3 दोस्त आज हम लोग यहाँ पे मिलने का प्लान बनाए हैं। शादी के पहले यहाँ पे मिलने आए थे, फिर से मिल रहे हैं यहाँ पे। एक अजीब सा एक्सपीरियंस है, सेम जेम्स प्रिंसेप घाट पे और इस मॉन्यूमेंट के सामने। पैलेडियन आर्किटेक्चर में बना ये प्रिंसेप घाट का ये मॉन्यूमेंट जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था 1843 में। इसका डिज़ाइन ग्रीक एंड गॉथिक स्टाइल में W फिजरगल्ड ने बनाया था। सबसे सुंदर दिखता है यहाँ से विद्यासागर सेतु, कितना अद्भुत सुंदर लग रहा है देखिए। और सनसेट और यहाँ से बोट राइड, हुगली रिवर का बोट राइड एक अनोखा एक्सपीरियंस है। और यह है प्रिंसेप घाट सर्कुलर रेलवे स्टेशन। तो पीकू मूवी में इसी ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करते हुए दिखाया था इरफान खान और दीपिका पादुकोण। वैसे ये मेरे लिए जितने रोमांटिसिज्म है, यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं उन लोग के लिए तो बहुत आम बात है, लेकिन क्योंकि मैं बैंगलोर से आके यहाँ पे ये सब देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो मेरे को ऑब्वियसली ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे मतलब ये रोज़ की बात है, लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, टहलने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर जगह है। आप लोग अगर कोलकाता कभी प्लान करेंगे, कभी आएंगे, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रिंसेप घाट का एक चक्कर ज़रूर लगाइए। सच में आपका मतलब मन खुश हो जाएगा। अद्भुत सुंदर। सब लोग बैठ गए हैं और यहाँ से आप नाव ले सकते हैं गंगा घूमने के लिए। सारे छोटे छोटे नाव, यहाँ पे बार्गेनिंग चलता है, आप बार्गेन करके यहाँ पे चढ़ सकते हैं। यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा शॉट, विद्यासागर सेतु, हुगली रिवर और ये प्रिंसेप घाट। और वहाँ पे देखिए, पता नहीं कितना दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। वहाँ पे वो जो ब्रिज देख रहे हैं, उस ब्रिज के उस पार है हावड़ा ब्रिज।
আসুন আসুন ওজন আছে কত করে দাদা? ওজন বাচ্চা নিয়ে 3 জন 500 টাকা। और यहाँ पे नाव में जैसे मैंने बताया बार्गेनिंग तो चलता है। मैंने जितना रेट पूछा बोला 3 लोगों के लिए 500 रुपये। वो जो हुगली सेतु देख रहे हैं वहाँ से जाके घुमा के लाने के लिए बस 500 रुपये, मतलब बस क्या, मतलब 500 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ से वो ब्रिज तक जाएंगे बस उसके लिए 500। अगर उसमें बार्गेनिंग करके, शायद इस टाइम में बार्गेनिंग कितना हो रहा है पता नहीं, लेकिन बार्गेनिंग यहाँ पे चलता है। अब बार्गेन करके घूम के आ सकते हैं, नाव बिहार लेके आ सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे देखिए घाट पे भीड़, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। तो चलिए जाके बैठते हैं कुछ देर तक, उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। घाट के सामने जो बहुत फेमस खाना होता है, घोटी गरम बोलते हैं इसको, घोटी गरम। क्या कह रहे थे, चनाचूर, और अब समझ लीजिए जो भी है। और घोटी गरम को खाते कैसे हैं? ঘটি গরম খাতে গেছে ऐसे ऐसे लेके গ্যার বিটিতে তো খেতলে গেল রে। मस्त टेस्ट। गंगा के घाट पे बैठ के ये घोटी गरम खाने का मज़ा नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। चटपटा, तीखा और कुरमुरे, एक साथ 3 टेस्ट, बहुत बढ़िया। शाम के ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं और यहाँ पे आज संडे है, और संडे में यहाँ पे भीड़ देखिए कितना हुआ है। बहुत ही सुंदर जगह है। जेम्स प्रिंसेप का मेजर कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में है। अशोक के टाइम के जितने भी स्क्रिप्ट थे उनका पूरा कन्वर्शन किए थे इंग्लिश स्क्रिप्ट में। उनके डेथ के बाद जेम्स प्रिंसेप का डेथ हो गया था बहुत अर्ली एज, 41 ईयर्स ऑफ एज में उनका डेथ हो चुका था। तो उनके ऑनर में ये प्रिंसेप घाट पे ये मॉन्यूमेंट बनाया गया था। ये ग्रीक पैलाडियन स्टाइल में बनाया गया है मॉन्यूमेंट। यहाँ पे 24 पिलर हैं और एक एक रो में 4 पिलर और टोटल 6 रो। बहुत ही सुंदर देखने में है ये प्रिंसेप घाट का ये मॉन्यूमेंट, इरेक्टेड टू द ऑनर ऑफ जेम्स प्रिंसेप बाय हिज फेलो सिटीजन। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का पूरा दिन का ब्लॉग। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।